परिवार का गढ़ अमेठी अब किस ओर रहा है बढ़? क्या बीजेपी की मजबूत है जड़ और क्या समाजवादी पार्टी पा रही है जमीन पर लड़? नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और एबीपी न्यूज की चुनाव यात्रा लेकर हम पहुंच गए हैं अमेठी, वो जिला जो अब तक कांग्रेस परिवार और कांग्रेस के साथ हमेशा पहचान रहा है। लेकिन क्या अब अमेठी की पहचान बदल गई है और क्या 2019 के लोकसभा चुनाव का असर 2022 के विधानसभा में दिख पाएगा? चलिए मेरे साथ जानते हैं लोगों से कि आखिरकार अमेठी का क्या है हाल। अमेठी जिले में 70% से ज्यादा लोग कृषि प्रधान हैं। एक ऐसा जिला है जिसमें अधिकतर लोग खेती करते हैं और किसान आधारित जीवन ही बिताते हैं। लेकिन जिंदगी में क्या बदला है? जो गाना गा रहे हैं अवधी भाषा में यही बता रहा है कि महंगाई ने उन्हें क्या परेशान किया है और किसने धोखा दिया है। इस अवधी गाने का मतलब तो बताइए कि क्या है? मैडम, इस मतलब जो गाना गा रही हैं आलू के महंगाई पर, आलू की बीज इतने महंगे हो गए हैं कि किसान लेने में भी 10 बार सोच रहा है। अरे क्या करें, गांव के लोग परेशान हैं। कबो 200 में तेल बिका न सरसों का, ऐसा ही पे 200-250 रुपया किलो सरसों का तेल हो गया है। एक पौवा भी तेल ला के खाते हैं, 1 किलो तेल 250 के कहाँ मिलते हैं। जब गाना गात हो ये बताओ हमका कि एक बार वोट का सोच के दई हो, मुद्दा का हुई? जो हमारी महंगाई धीमी करेगा उसी के देंगे हम वोट। अमेठी जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं और एक सीट गौरीगंज पर समाजवादी पार्टी का दबदबा और कब्जा दोनों है। हमारे साथ हैं राकेश प्रताप सिंह, विधायक हैं। इस बार जीत का कितना भरोसा और किस आधार पर? 100% जीतेंगे। राकेश जी, इस बार वो कौन से 3 मुद्दे होंगे जिसमें भाजपा या कांग्रेस के खिलाफ आप जाएंगे, क्योंकि अमेठी तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है? देखिए, कांग्रेस का तो कुछ बचा नहीं है, ना अमेठी में बचा है ना रायबरेली में बचा है। पहला मुद्दा है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बरकरार रखने में ये सरकार पूरी तरह से विफल रही। दूसरा ये रहा कि अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से जायज काम भी अधिकारियों से, पुलिस से, प्रशासन से, जिससे होता है जनता का काम, थाना, तहसील, ब्लॉक, उससे जायज काम भी नहीं करवा पाए हैं। यहाँ जनता के छोटे छोटे काम होते हैं, सिपाही से होते हैं, लेखपाल से होते हैं, कानून गो से होते हैं, हल्के के दरोगा से होते हैं, वहाँ बुरी तरह से भ्रष्टाचार रहा। अमेठी जिले में 4 विधानसभा सीटों पर 3 पर बीजेपी का कब्जा है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुरेश पासी, मंत्री हैं इसी कैबिनेट में। कितना भरोसा है कि इस बार 4 के गणित में कितने खांचों में बीजेपी रहेगी? इस बार पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 350 प्लस सीटें आएंगी। और अमेठी जनपद की हम बात करें तो पिछली बार हम लोग जगदीशपुर, तिलोई और अमेठी जीते थे। गौरीगंज हमारे हिस्से में नहीं आई थी। इस बार 4 की चारों सीटें जो है अमेठी की जनता जिताने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी का आरोप है बीजेपी पर कि अपने ही लोगों का काम नहीं करवाते हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं को परेशान रखते हैं। कैसे देखते हैं इस आरोप? समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है जो वो निराधार है। समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे एक साथ नहीं हैं, भाई भाई एक साथ नहीं है। अखिलेश यादव जी पिताजी को मंच से ढकेल देते हैं, माइक छीन लेते हैं, चाचा के सामने बिल्कुल तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। उनमें तो आपस में भी एकता नहीं है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ये संगठन की पार्टी है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष की, परिवार की पार्टी नहीं है। अमेठी की 4 विधानसभा सीटों में से 3 बीजेपी, 1 समाजवादी पार्टी। लेकिन कांग्रेस का गढ़ होने के बावजूद कांग्रेस नदारद है। संसद में भी फिलहाल कमोवेश अमेठी की वही स्थिति है। क्या कारण है कि कांग्रेस का ये हाल है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राधेश्याम धोबी जी। ये बताइए, पूर्व विधायक हैं आप, इस समय ऐसी क्या स्थिति है और कैसे रिवाइवर करेगी अभी कांग्रेस आपकी? हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं और जिन वादों के लेके, जिन वचनों के लेकर के वो जनता के बीच में हैं और उसमें अमेठी भी शामिल है। अमेठी जिला उससे बाहर नहीं है।
किस आधार पर कह रहे हैं कि सूर्योदय होगा कांग्रेस का? 3 बातें बताएं। पार्टी ने किसानों के लिए 75,000 करोड़ ऋण माफ किया है किसानों का, इसके दम पे हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद के तहत अमेठी के लिए मूंज को चुना है। मूंज यानी कि इस तरह की वो पेड़ के पत्ते, शाख जिसका इस्तेमाल किया जाता है और कई दशकों से इस्तेमाल किया जा रहा है घर का सामान बनाने के लिए। लेकिन अब जो महिलाएं ये घर का सामान बनाती हैं, जैसे इस तरह के डब्बे, ग्लास, बाल्टियाँ, छोटे छोटे कटोरे, टोकरियाँ जो घर के लिए इस्तेमाल होती थी, अब उन्हें बेचकर कमाने भी लगी हैं। चाची, कितना दिन लग जाता है इके बनाए में? 10-15 रोज, 5-6 रोज, जैसे छोटा बड़ा बनता है वैसे टाइम लगती है इसमें। आपकी जिंदगी कैसे बदली है पहले से अब? हाँ, बेहतर हुआ, पहले से जिंदगी अच्छी हुई और जो है सब चीज हुआ बेहतर है, पहले से बहुत अच्छा है। गांव में रह रही महिलाओं के लिए ये बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर आप घर में रहकर ही घर का काम करते करते बाकी कमाई भी कर लें या कुछ भी बचा लें, वो उनके लिए न सिर्फ इनकम होती है बल्कि उनके लिए बचत भी होती है। और ये छोटी छोटी स्कीम्स के जरिए खास तौर से उन ग्रामीण महिलाओं के लिए जो गांव से बाहर नहीं जा सकती लेकिन अपनी कला को देश ही नहीं विदेश तक पहुंचा सकती हैं। अमेठी जिले की हमेशा पहचान रही है कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। गांधी परिवार यहाँ से लगातार जीतता रहा है, लेकिन आज की जनता क्या सोचती है जब ना तो विधायक हैं कांग्रेस से और न ही सांसद हैं? आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस का गढ़ अब उनका गढ़ नहीं रहा? तो क्या जड़ कमजोर हो गई है या फिर वो बहुत सारी बातें जो जनता इस बार मुद्दों के तौर पर बात करेगी? इंदिरा गांधी के साथ आप रही, अभी ये बताएं कि क्या उस कांग्रेस और इस कांग्रेस में अंतर है? मैडम, उस कांग्रेस में इस कांग्रेस में पहले लोग थे तो अपनापना था। हाँ, अब जो लोग हैं वो अपनापना नहीं है। अब क्या है, आजकल जो ले भगोल की राजनीति है। इस बार कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा होगा। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति इसके पहले थी माननीय योगी जी की आने के और आज के उत्तर प्रदेश, पूरा देश उत्तर प्रदेश पर भरोसा कर सकता है। एक उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश को देखा जाने लगा है। स्मृति ईरानी आके यहाँ जीत के कांग्रेस की लुटिया डुबा दिया, उसमें इन कांग्रेसियों का भी योगदान है। भाजपा वालों के अंदर झुंझलाहट रही है। गौरीगंज विधानसभा में भाजपा पार्टी कभी लड़ाई में ही नहीं रही है। 5 किलो गेहूं चावल जो मिलत है, अगर अंगूठा नहीं लागत वो खाना नहीं खाती। और गरीब दुखिया बिजली का बिल इतनी महंगा है, सिर्फ राकेश प्रताप सिंह चाहिए बस। प्रताप सिंह जिंदाबाद। जब बात हो रही है मुद्दों की, वहाँ पर हर पार्टी का समर्थक और हर वोटर ये जानता है कि इस बार उसका मुद्दा क्या है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अमेठी, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।